जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के मैथ से संबंधित छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो 3/3 कोटि का मैट्रिक्स होता है, इसके डिटर्मिनेंट में मान कैसे निकालेंगे, यानी कि 3/3 कोटि के सारणिक का मान हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के एक वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ये जो क्लास 12 साइंस मैथ, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है सारणी। ठीक है, 2/2 कोटि के अवयव का मान, सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, आप जाकर के सर्च मार करके देख लीजिएगा। आज के इस क्लास में लोग पढ़ेंगे 3/3 कोटि के अवयव। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक अवयव है ए बराबर, यहाँ पर ले लेते हैं कोई अवयव ले लेते हैं ए बराबर, इसे ले लेते हैं 1 2 4। ए बराबर ले लिए 1 2 4 और ले लिए यहाँ पर -1 3, कॉमा नहीं होता इसमें, 3 और 1 3 0 और ले लिए यहाँ पर 4 और ले लेते हैं 1 और ले लेते हैं फिर 0। ये हमारे पास जो हो गया ये सारणिक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सारणिक हो गया। ये सारणिक में भी हो सकता है। मान लेते हैं कि ए बराबर mod ए बराबर में ये दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर mod ए ना दे करके यहाँ पर डेल्टा का भी मान दे सकता है कि डेल्टा ए से यहाँ पर इतना बराबर ये है। ठीक है, ये ना दे करके दे सकता है कि DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए इतना। तो इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। समझ कि नहीं आ गया? तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम छोटे से बात समझते हैं। आपको हम कल बताए थे कि इस लाइन को बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रो, और इस वाली लाइन को बोलते हैं स्तंभ। इस लाइन को क्या बोलते हैं, स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति। ये क्या है, पंक्ति। ये क्या है, पंक्ति। अब कहिएगा ये क्या जरूरी है, रोज रोज एक के बतिया बताते हैं, जरूरी है तब बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रो। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये रो हो जाएगा, यानी कि ये हो गया पंक्ति। 3 पंक्तियां हमारे पास, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास कॉलम, यानी कि स्तंभ। ये हो जाएगा हमारे पास कॉलम यानी कि स्तंभ। ये हो जाएगा हमारे पास कॉलम यानी कि स्तंभ। समझा कि नहीं आ गया? देखिए, अभी जो है नंबर 1 पहली पंक्ति है तो R1 कह सकते हैं, दूसरी पंक्ति है R2 कह सकते हैं, तीसरी पंक्ति है तो R3 कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि रो नंबर 3। और यहाँ पर C1 यानी कि पहली पंक्ति हाई वाला लाइन, ठीक है ना। और ये C2, ये क्या है, C2, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। C2 ही बोलेंगे इसको, यानी कि हाई क्या है, C3। C क्यों, तो कॉलम C3 यहाँ पर। ठीक है, C3, ये आप समझ गए, पहले जानना जरूरी है। तो अब हम इसका मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर मान इसका देखिए, 3/3 कोटि के अवयव का मान हम C1 को भी मान कर ले सकते हैं, इस वाली लाइन को अनुदिश भी ज्ञात कर सकते हैं, और इस वाले लाइन के अनुदिश भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि C2 यानी कि दूसरा कॉलम, और तीसरा कॉलम के आधार मानकर यानी कि अनुदिश का मान ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, 3 यहाँ पर हो गया। अगर हम चाहेंगे कि इस रो, ये रो है ना, ये रो है, ऐसे करेंगे रो, तो ई वाली लाइन ई और ई ये पहला रो में आता है। ठीक है, तो अगर हम R1 का मान के अनुदिश मान कर क्या करेंगे, इसका प्रसरण करेंगे तो भी इसका मान ज्ञात हो सकता है। अगर R2 को लेंगे तो भी इसका मान ज्ञात हो सकता है। अगर R3 को लेंगे तो भी इसका मान ज्ञात हो सकता है। अभी हम बताए नहीं है, आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि क्या बता रहे हैं सर। ठीक है ना, थोड़ा सब्र धरिएगा, आपको एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप ना इसको कई मेथड से, यानी कि एक बार ऐसे इसको लेकर बना देंगे 1 2 3, यानी कि तीनों रो मान कर बना सकते हैं एक बार। 1 2 3 यानी 3 3 3 3 कितना हो गया, ये ऐसे बन जाएगा 3 3 के 9, यानी कि 9 बार हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हम ले लेते हैं कि R1 किसका ले लेते हैं, R1, ये हम रो मान लेते हैं, ये रो आई वाला। ठीक है ना, इस रो को मान लेते हैं। R1 के अनुदिश लिखना जरूरी है, R1 के अनुदिश, R1 है, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर
इस देखिए अनुदिश का मतलब क्या होता है कि हमने R1 को आधार मान का कर रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कर रहे हैं। जो एग्जामिनर जो चेक करेगा आपका, तो वो चेक करेगा कि आप किसको मान कर आप इसका मान निकाले। मतलब ये क्या है कि हम इसको मान कर निकाल सकते हैं R1 को लेकर के, R1 को 2 आधार मान कर अनुदिश मान निकाल सकते हैं, R3 को मान सकते हैं। तो जो हमारा एग्जामिनर होगा वो इस प्रकार से चेक करेगा हमारी कॉपी को कि जो लड़का बनाया है इसका मान निकाला है, किसको किसके अनुदिश निकाला है। अगर हमारा मन करेगा तो हम C1 को ही मान कर आधार मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब कुछ नहीं करना है। अगर हम R1 को माने हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में अगर यहाँ पर कुछ है 1 2 3 कोटि का अवयव है ना, 3 कोटि का अवयव है, 3 कोटि के 3 कोटि के अंक नहीं लिखे हैं, तो इस वाले याद रखना है, इस वाले इसका मान प्लस होता है और इसका माइनस, और इसका क्या होता है प्लस। ठीक, अगर इस तरह से लेंगे तो इसका मान प्लस होगा, अगर कॉलम की तरह चलेंगे प्लस होगा, इसका मान माइनस और इसका मान क्या होगा प्लस। अगर ऐसे निकालेंगे तो इसका मान प्लस होगा, माइनस और प्लस, यानी कि हमेशा बीच में क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए तो आप समझ गए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, खूब बढ़िया समझ आया होगा। देखिए तो हम लिखे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो हमारा R1 ये वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है चिन्ह लिख देंगे प्लस माइनस और प्लस, और इसी के अनुसार देखिए जब R1 को लेंगे तो पहला नंबर पर 1 आता है, कौन आता है 1। ठीक है, और 1 को लेंगे और इस तरह से हम 2 बाई 2 कोटि के एक अवयव बनाएंगे, यानी कि सारणिक बनाएंगे, क्योंकि हमें 2 बाई 2 कोटि का अवयव हल करने आता है। देखिए तो जो जिसको लेंगे प्लस माइनस जी, तो प्लस लिखा नहीं जाता है, एक ले लिए, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, एक ले लिए तो एक जिस अंक को लेंगे, यानी कि जिस कोई रो है कलम, कोई दिक्कत नहीं है, इसे एक बार कटिस मारेंगे, एक बार ऐसे। देखिए मान लो यहाँ पर एक लिए ना, ऐसे एक, तो एक बार इस तरह से काटेंगे और एक बार इस तरह से काटेंगे, यानी कि एक की जिस रो में आता है, सॉरी हाँ रो है, जिस रो में आता है उसका कहानी खत्म, और जिस कॉलम में आता है उसका भी कहानी खत्म। अब बीच में जो बच गया झुनझुना, उस समय क्या कर लेंगे, झुनझुना बजा लेंगे, यानी कि इसका कहानी खत्म हो गया और इसका कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हमारे पास कैसा मैट्रिक्स बना, 3 0 1 0, और बहुत ही आसान है, एकदम इजी है, मार धड़ल्ले से धुआं उड़ जाएगा इसका, तुरंत उड़ेगा, देखना। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, एक ले लिए ना, हम बोले हैं कि अब दूसरा लेंगे 2, यहाँ इसके पास का कौन सा चिन्ह होता है बाबू, माइनस का चिन्ह होता है सर, 2 लिख दीजिए, हाँ 2 लिख दिए ना। अब देखिए जिस रो में ये 2 आएगा, इस रो को पहले गायब कीजिए, सॉरी कॉलम को गायब कीजिए, गायब हो गया सर, इसको भी गायब कर दीजिए, मन में गायब हो गया सर, तो हमारे पास बचा क्या है, अरे ई गायब हो गया और संगे संगे ई गायब हो गया। ठीक है ना, बचा का -1 0 4 0, फिर से देखिए यहाँ पर 2 लिखे हैं ना, इसको लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा R1, तो R1 में 2 है ना, उसको लिखे हैं, इसके पास माइनस का चिन्ह होता है, हाई माइनस चिन्ह नहीं, ऊपर फॉर्मूला माइनस का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर ले लिए, और जिस रो में और जिस कॉलम में ही होगा इसको गायब कर देंगे, ये 2 है ना, यहाँ से इसको गायब कर दिए और यहाँ से इसको गायब कर दिए, हमारे पास बचा माइनस में 1 और बचा है यहाँ पर 0 और बचा है 4 और बचा है 0, बंद कर देंगे। समझा गया। और फिर देखिए अब तीसरा नंबर पाएंगे 4, इसके पास कौन सी चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस प्लस, देखिए ये होता है प्लस माइनस प्लस, याद रखिएगा, फिर से प्लस माइनस प्लस, तीसरा बोलेंगे 4। ठीक है 4, अब जिस रो में यह है ये गायब, चोर हो गया, ये सब यू गायब, बचल का देखो तो क्या बचा है, माइनस में 1 बचा है, 3 बचा है और 4 बचा है और 2 बचा है, झाड़ के एकदम गर्दा करा दीजिए, हो गया। ठीक है, हाँ अब कुछ नहीं करना है, अब तो आप जानबे करते हैं। अब यहाँ पर लिखना है 1, इसको तिरछा तिरछी बटोर देना है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो गुणा है ना, तो 3 0 से कहाँ हो जाएगा मेरे बाबू, 0 हो जाएगा, और इसके बीच में ऐसे गुणा करके घटाएंगे, कल वाला जैसन 2 बाई 2 कोटि की हिसाब को हल करते थे, यहाँ पर हो जाएगा 0 और बीच में माइनस का चिन्ह फॉर्मूला में होता है, यहाँ पर हो जाएगा यो हो जाएगा 0, बबुआ हीरो हो गए। ठीक है, कौन माइनस का है, हाई वाला यहाँ पर आया नहीं है, वो कोनो अभी अभी नहीं किया, तो उसको कहाँ से लेंगे, नहीं लिया माइनस का चिन्ह, 1 मिनट, ना 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 ना, गड़बड़ गड़बड़, देखिए पहले ही से ही फॉर्मूला में क्या है, माइनस है, और ये माइनस का, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, माइनस का फॉर्मूला में पहले से माइनस में है, लेकिन ये 2 भी क्या है, माइनस में है, तो माइनस में से यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, गड़बड़ गड़बड़,
ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसको नहीं लेना है, यहाँ पर पहले ही से माइनस था, ठीक है, और एक मैट्रिक्स के अंदर यानी कि सारणी के अंदर माइनस था, तो ये माइनस से माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तब माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 को 2 लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे पीछे पीछे, माइनस 1 हो जाएगा, फिर सॉरी माइनस में 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी प्लस लेंगे 4, ठीक है, फिर देखिए गुणा करेंगे तो 1 दूना माइनस में 2, अब फॉर्मूला में ही माइनस होता है, जिसे कल बनाए थे 4 3 12। अब इसको हल कर लेंगे, इसका मान 0 हो जाएगा कंप्लीट, इसका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कंप्लीट। बचा क्या है मेरे पास, बचा है 4 गुणे, यहाँ पर गुणा चीज होगा -2 और -2 सॉरी 12 और 2 माइनस में 14 हो जाएगा, 14 चौके 56, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारे पास, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आ गया माइनस में 14 और 14 चौके 56 माइनस में 56 आंसर आ गया इसका, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया है, यहाँ गलत। अब देखिए इसको खूब अच्छे से समझने के लिए एक और प्रश्न क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, समझिएगा। देखिए फिर से हम बोले हैं कि जिस तरह से हम इसको आधार माने हैं ना, R1 का माने हैं, हमको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए R2 को मान सकते हैं। जब R2 को मानेंगे ना तो यहाँ पर जो -1 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, और -1 होगा तो हाई उड़ जाएगा, और हाई उड़ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, -2 और 4 1 और 0। अगर इसके जगह हम जैसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा R2 के अनुदिश, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 बदल जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, जब 3 होगा तो यहाँ से कटिस होगा हई से, और यहाँ से हई से, तो बचेगा 1 4 4 0, यहाँ पर बदल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, R2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर समझा गया। अगर हम R3 को क्या करते हैं, अनुदिश मानते हैं, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, और इसके जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इसके जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और इसको और जिस रो में आएगा और जिस कॉलम में आएगा उसको कटा करके बाकी सब उसमें छाप देंगे, समझा गया। अगर हम मान लेते हैं कि C1 को मानते हैं, C1 हाई वाला, अगर हम इसके अनुदिश मानते हैं, इसके अनुदिश C1 के अनुदिश, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और प्लस में होगा, और यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है, माइनस में होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस में होगा, क्योंकि सब एक ही है। देखिए अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2, ठीक है, अगर हम यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, और बाकी जिसमें है इसको काट करके बाकी बीच में क्या कर देंगे, लिख लेंगे। अगर हम इसको लेना चाहते हैं जिसे C3 के अनुदिश, देखिए यहाँ पर अगर हम C3 का अनुदिश लेते हैं तो बहुत ही मजा आता, क्योंकि यहाँ पर 4 आता, ध्यान समझिए, और यहाँ पर 0 आता तो इस सबको 0 कर देता, कहानी खत्म। और यहाँ पर क्या आता, 0 आता, ऐसा कुछ 0 कर देता, बस एक होकर झुंझुना बजा के निकालते हैं, सब खटाक देंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव में काम आता है कि किससे अनुदिश बनाना है, पहले देखेंगे कौन आसान है। एक बार 0 हमेशा हीरो होता है, पहले उसको पकड़िएगा। चलिए आप समझते हैं, ठीक है, तो किसका अनुदिश निकाले बताइए, भाई R1 है, तो हमेशा देखिए कोई जरूरी नहीं होता है, आपको जो समझ में आता है ना वही बनाइए आप। अगर आपको R1 का अनुदिश बनाना है, बस R1 का अनुदिश बनाइए, क्या ज्यादा टेंशन लेना है, कैसे तो मायने निकलना है, सबसे आंसर सेम आएगा और नंबर सेम मिलेगा, जहाँ झोल का करना है, ठीक है। तो फिर समझते हैं R1 के अनुदिश, क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेल्टा का मान निकालेंगे ना, लिखेंगे R1, ले लेते हैं डेल्टा बराबर, ले लेते हैं कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, लिख दीजिएगा, ठीक है, करने पर। जब हम R1 का अनुदिश प्रसरण करेंगे, समझ में आ गया, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर होता है माइनस, यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 3, और देखिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जिस रो और जिस कॉलम में है इसको गायब कर दीजिए, ई और ई गायब हो गया, तो बचा का 1 -2 3 और 1, कुछ दिन बाद आप डायरेक्ट बनाने लगेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, देखिए माइनस में क्या है, माइनस यहाँ पर है और फिर यहाँ पर माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 4 हो जाएगा। अब देखिए जब 4 आ जाएगा तो यहाँ से इसे गायब कर दें इसको, और यहाँ से इसको गायब कर देते हैं, देखिए निशान लगाते हैं, एक बार गायब कर दिए, तो बचा का हमारे पास बच गया, हमारे पास 1 और -2, और बच गया 2 और 1, ठीक है। अब क्या लिखा करेंगे, +5 लिखेंगे, जब +5 लिखे तो इसको गायब करेंगे और इसको गायब करेंगे, तो बचा का हमारे पास
एक और दो और तीन बचा, ठीक है। बस अब का खेला हो गया। यहाँ पर 3 ऐसे करेंगे, एक एकम एक, यहाँ पर करेंगे। देखिए फार्मूला में ऑलरेडी पहले से माइनस होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और देखो माइनस यहाँ पर दिया है तो प्लस हो जाएगा। तो 3 दूनी के 6, ये सब ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर 4, इसको बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर 1, और ध्यान दीजिए माइनस में ऑलरेडी पहले से फार्मूला होता है, सॉरी फार्मूला में माइनस होता है, और यहाँ पर माइनस दिया तो प्लस हो जाएगा। 2 दूनी के 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लस के प्लस, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, आराम से बन जाएगा। यहाँ पर ले लिए 3 और 6 एकम, देखिए अरे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 6 1 7 7 के 21, यहाँ पर प्लस पहले इसको 4 1 5 5 के 20, बाहर मेरे आए शेर और शेरनियों का कहाँ पास छूट गया है। हाँ सॉरी, इसमें के 5 छोड़ दिए हैं, 5 5 5, 3 दूनी के सॉरी 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचा, और 1 5 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। हमारे पास जोड़ लीजिए 20 और 20 40 और 5 45 1 46, हमारे पास कितना आंसर आ गया 47 40। तो ई है हमारे पास, डेल्टा का मान कितना आ गया, डेल्टा का मान आ गया हमारे पास 47, यानी कि सारणी का मान कितना आ गया 46। देखिए ये हो गया 3/3 कोटि के अवयवों को हल करने का नियम। इस तरह से हम क्या करते हैं, 3/3 कोटि के अवयवों को सारणी का मान ज्ञात करते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया, अभी बेसिक हो गया। अब हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4.1 के प्रश्न को क्या करेंगे, बढ़िया से समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।